हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सेट 15 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने आपके लिए स्पेशल सेट किया है आपके एग्जाम रिवीजन के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस। रूस जो है सही आंसर है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? रूस में स्थापित किया गया था। और ये भी याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, पहला नियम। पहला नियम है न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, अतः पेड़ पौधे के टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते जो गिरते हैं वह न्यूटन का पहला नियम के अनुसार गिरते हैं। ठीक है, देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि फोटोन की खोज किसने की थी। तो फोटोन की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड स्ट्रेस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम्फ्री डेवी या फिर A.H. टेलर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। फोटोन की खोज 1905 में। कब? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। फोटोन का भार तथा द्रव्यमान शून्य होता है। क्या होता है इसका? भार और द्रव्यमान दोनों ही शून्य होता है। याद रखिएगा, भार और द्रव्यमान जो है आपके दोनों ही शून्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो ऑप्शन है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है वह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वह पिटवा लोहा है। याद रखिएगा, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। क्या? कार्बन की मात्रा क्या होती है? स्टील से भी कम होती है। और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग कितना होता है? 0.4 से 0.8% तक होता है। नेक्स्ट है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। तो जो पीतल है वह निम्न में से किसका मिश्रण है। तो देखिए ऑप्शन है तांबा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता, तांबा जस्ता एवं टिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो भी बी है। बी जो है करेक्ट आंसर है, तांबा एवं जस्ता। क्या है? तांबा एवं जस्ता। पीतल जो है ना कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जबकि कांसा जो बना हुआ होता है वो किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा टिन का। किसका? तांबा तथा टिन का। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिन। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम या आर्गन तथा नाइट्रोजन दोनों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा, हीलियम। समुद्र में गोताखोरी करते समय जो गोताखोर हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका? हीलियम। नेक्स्ट है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है आपके पास कि ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। सुक्रोज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, और सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? आप कमेंट में भी बताइए, यहाँ पे मैं भी आपको बता देती हूँ। H12, C12, H22 और O11। ठीक है, तो ये होता है आपका सुक्रोज का फॉर्मूला, और ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटिवा है। तो ऑप्शन है कि चना, धान, मटर या सरसों। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, चना, धान। क्या है? धान। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है।
है ना, इन्होंने ही जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। जैसे कि और ओरिजा सटिवा जो है ये धान का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मनुष्य का है होमोसेपियंस, गाय का है बॉस इंडिकस, ठीक है, मटर का है पाइसम सेटपियम। तो इसी प्रकार से नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है। अमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय, जठर रस, अमाशय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। क्या? अग्नाशय। अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आदि का स्त्राव अग्नाशय से होता है। ठीक है, किस किस का? अमाइलेज के अलावा एक और कुछ 2 चीज़ें और हैं। क्या है वो? लाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन ये सब जो हैं आपके, और अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये सब जो है अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं, जबकि पैप्सिन, रेनिन इन सब का जो स्त्राव होता है वो जठर रस द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस विटामिन का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम टैकोफेरॉल है? तो वह है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई है जो करेक्ट आंसर होगा इसका। जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। और भी जैसे कि यहाँ पे और भी नाम दिए हैं, विटामिन सी उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ठीक है, याद रखिएगा फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो ऐसे ही इसी के साथ हमारा जो सेट है 15 वो कंप्लीट होता है। ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।